नमस्कार, मैं राजीव रंजन। सीधे पहलगाम से। पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद भारत सरकार लगातार पाकिस्तान पर प्रहार कर रही है। सिंधु जल संधि रद्द होने से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने समेत कई बड़े कड़े फैसले लिए गए हैं। एनडीटीवी इंडिया लगातार पहलगाम समेत पूरे जम्मू कश्मीर से नॉन स्टॉप कवरेज आपके लिए कर रहा है। पहलगाम हमला 5 की पड़ताल में हमारे साथ 4 और सहयोगी जुड़ रहे हैं। उड़ी से शिव अरूर, अनंतनाग से मुकेश सिंह सेंगर, पहलगाम से राम सिंधे और श्रीनगर से निजीर मसूदी। सबसे पहले चलते हैं शिव अरूर के पास, जो उड़ी सेक्टर में एलओसी पर मौजूद हैं। पहलगाम में निर्दोष सैलानियों पर आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर सिंधु स्ट्राइक कर दी है। भारत ने सिंधु जल संधि स्थगित कर दी है। पाकिस्तान पर इसका क्या असर होगा, जानने के लिए देखिए उरी सेक्टर में एलओसी के पास से हमारी खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूं झेलम नदी के किनारे, बिल्कुल एलओसी के पास उरी सेक्टर में। ये वही झेलम है, इंडस वाटर ट्रीटी का हिस्सा, एक ऐसी नदी जो पाकिस्तान के लिए जिंदगी का जरिया है। लेकिन पहलगाम में जो हुआ उसके बाद भारत ने फैसला किया है कि दर्द का जवाब अब सिर्फ बयानों से नहीं, पानी से भी दिया जाएगा। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी के तहत झेलम और दूसरी नदियों के पानी को लेकर कुछ कदम उठाए हैं, और ये एक संकेत है। जब आप टेररिस्ट भेजते हो तो भारत पानी रोकता है। झेलम का पानी सिर्फ नदी का पानी नहीं, ये पाकिस्तान के खेतों का पानी है, बिजली बनाने का जरिया है, उनकी रोजी रोटी और इकोनॉमी का बेस है। इस पानी को रोकने का मतलब है पाकिस्तान के लिए फूड इनसिक्योरिटी, एनर्जी क्राइसिस और इकोनॉमिक प्रेशर। पहलगाम में निर्दोष टूरिस्ट की जान लेने का अंजाम सिर्फ आंख नाम करने तक सीमित नहीं रहेगा। अब भारत हर मोर्चे पर, हर जरिए से जवाब दे रहा है। ये झेलम कल तक पाकिस्तान के लिए निर्मल धारा थी, आज ये याद दिलाती है कि सब्र की भी सीमा होती है। और जब भारत बोलता है अब बस, तो सिर्फ शब्द नहीं बदलते, नदियों का रुख भी बदल जाता है। पहलगाम के बैसरन घाटी में जहां आतंकियों ने निर्दोष और निहत्थे लोगों को निशाना बनाया, एनडीटीवी की टीम वहीं पे बैसरन घाटी में पहुंची है। देखिएगा ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एनडीटीवी की टीम उस जगह पे आई है जहां पे आतंकी हमला हुआ था। हम यहां पे देख सकते हैं कि मिट्टी है, पानी है, और यहां पे जो टूरिस्ट आए थे उनके यहां पे शूज है, चप्पल है, और किस तरह से जब गोलीबारी हो गई थी, जब फायरिंग हुई थी, आतंकियों ने की थी, तब यहीं से ये सब टूरिस्ट जो है, सैलानी जो है, वो भाग कर निकले थे और इसी कीचड़ में वो पड़े थे, जो कि इंजूर हुए गोलियों में। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये रास्ता है, नैरो रोड है, वहाँ पे कुछ कैरी बैग दिख रही है या फिर बैग भी दिख रही है कि जिसमें से खाने के लिए और पानी पीने के लिए सामान लाए थे। और यहाँ से, क्योंकि ऊपर से यहाँ तक आने के लिए 2 घंटे लगते हैं, हम चलते हुए 2 घंटे आए हैं और यहाँ पे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता है, पीने के लिए नहीं मिलता है, तो इसलिए सैलानी जो है वो साथ में लेकर आए थे। और आगे ही वहाँ पे जो दिख रहा है, जो हट दिख रही है, वहीं पे ये सब फायरिंग हुई थी कि जो आतंकी है वहीं से आ गए थे। यहाँ पे देख रहे हैं कि हम ये कितने बड़े पेड़ है और पेड़ के पीछे छुपते छुपते आए थे। अब हम अंदर जाकर देख रहे थे कि यहीं पे वो चीज़ें हुई थी, और यहीं से वो, मैं कैमरामैन को बोलता हूँ कि अंदर आ जाए, और किस तरह के हालात है हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भगदड़ मच गई थी। और यही एंट्री गेट है। सत्यम, आप अंदर आ जाइए और यहाँ पे हमारे एनडीटीवी के प्रेक्षक जो है उनको दिखाई कि ये घटना जो है वो किस तरह से घटी हुई थी। हम यहाँ पे देख रहे हैं फायरिंग होने के बाद भगदड़ मची थी। ये चेयर है और ये चेयर है कुछ गिरी हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे जो है ये जैसे कि तैसे यहाँ पे ये घटना हुई थी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसी जगह पे वो घटना गई थी, और वहाँ पे कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे थे और कुछ लोग जो है वो खाना खा रहे थे। जो वीडियो वायरल हो रहा था, जहाँ पे एक महिला पड़ी हुई थी और एक बच्चे को बचाया गया था, वो
यहीं का है, दाना पानी ढाबा यहाँ पे है और यहीं पे ये सब घटना हुई थी। आप देख रहे हैं कि ये वैली कितनी है, ये जंगल है और इसी जंगल के रास्ते से वो सब आतंकी जो है वो आए हुए थे। और एनडीटीवी की ये टीम है कि जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे पहुंची है। हम यहाँ पे ये दिखा सकते हैं कि जो खाने का सामान है वैसे के वैसे यहाँ पे गिरा है, कहीं पे नमकीन है तो कुछ चीज़ें हैं, ये जो मैगी है या फिर भेल है यहाँ पे खा रहे थे लोग। और उसी वक्त पे ये हमला हुआ था और गोलीबार हुआ था और उसके बाद जो है ये फिर यहाँ पे भगदड़ मच गई थी। बहुत से लोग जो है वो इंजर्ड हो गए थे। वो दूर में हम जो देख रहे हैं कि वहाँ पे खेलने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए जगह है, तो वहीं पे भी गोली मारी गई थी। फिर वहाँ पे फायरिंग करने के बाद वहाँ से उठाकर कुछ लोगों को यहाँ तक लाया गया था जहाँ पे फायरिंग हुई थी और यहीं से आतंकी जो है वो अंदर घुस गए थे। यही है बैसरन का वो स्पॉट कि जो टूरिस्ट स्पॉट था लेकिन उसको टेरर स्पॉट जो है वो बनाया गया है। और यहीं से इसी जंगल के रास्ते से वो आतंकी जो है आए थे और वहाँ से हम ये दिखाते हैं कि ये खाई कैसी है और बड़े पेड़ है और इसके पेड़ के पीछे छुपते छुपाते हुए ये सब आए थे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पे सैलानी जो है वो यहाँ पे बैठे थे और इसी गेट से वो अंदर घुसे थे। लेकिन यहाँ का हम नज़ारा जो है वो दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो सैलानी आए थे उनके खाने के लिए यहाँ पे सामान जो है वो बनाया जा रहा था। यहाँ पे मैगी बनाई जा रही थी, ऑमलेट बनाया जा रहा था, सिलेंडर भी वही उसी की तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे कुछ बर्तन भी है और तेल पड़ा हुआ है। चाय जो है वो चाय का पानी यहाँ पे हमें दिख रहा है। यहाँ पे गैस जो है वो दिख रहा है। और यहाँ पे अचानक से जब फायरिंग शुरू हो गई तो भगदड़ मच गए। यहाँ पे मिर्ची है, पाउडर है, नमक है और सभी लोग जो है जो कुक कर रहे थे वो यहाँ से भाग के दौड़ पड़े। और सिलेंडर भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पकाया जाता था और यहाँ पे बैठकर कुछ लोग जो है सैलानी जो है टूरिस्ट यहाँ पे खाना खा रहे थे। उसमें बच्चे थे, महिलाएं थी और यहीं पे इसी जगह पे बैठकर खाना खाए जाते। मैगी का पैकेट भी यहाँ पे पड़ा हुआ है और कुछ जो सामान है जो कि सैलानियों का था वो वैसे के वैसे यहाँ पे गिरा हुआ है। कुछ डिब्बियाँ है और फिर कुछ कपड़े हैं, शॉल और साड़ियाँ भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। और वैसे के वैसे जो पूरा सामान है वो छोड़कर वो सब सैलानी जो है वो भाग कर निकले थे। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि ये पूरा ग्राउंड जो है वो फेंसिंग से लगाया हुआ है और यहाँ पे फिर भागने के लिए कोई भी जगह नहीं थे। तो कुछ जो सैलानी है यहीं से भागते हुए चले गए थे, इसी रास्ते से भागते हुए चले गए थे और कुछ गिर पड़े थे जो इंजर्ड हो गए थे। अब जहाँ पे ये टूरिस्ट बैठ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे और जहाँ पे फायरिंग होने के बाद छुप गए थे लोग, उस जगह पे हम आए हैं। ये पूरा ग्राउंड है और यहाँ पे वैसे छुपने के लिए कोई भी जगह नहीं है क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पे दिखता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यहाँ पे एंजॉय करने के लिए लोग आए थे उनके शॉल वैसी ही है, साड़ियाँ है या फिर स्पीकर जो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे म्यूजिक लगाकर कुछ लोग जो है वो म्यूजिक का आनंद ले रहे थे। और इसी के पीछे ये जो बॉल्स हमें दिख रहे हैं इसी के पीछे लोग छुप गए थे और जो फायरिंग चल रही थी उससे बचने के लिए यहाँ पे लोग छुप गए थे। यहाँ पे जो यहाँ पे बैठे थे और यहाँ पे खाना खा रहे थे, स्नैक्स खा रहे थे लोग, लेकिन उनके ऊपर फायरिंग की गई थी। और उस वक्त में कहाँ पे भाग के जाए ये अचानक से, क्योंकि जब भगदड़ मचती है तब सूझता कुछ नहीं है, लेकिन जो चीज़ मिलते है उसका सहारा लेना पड़ता है और इसी का सहारा जो है वो ले रहे थे। ये जो लोहे का जो टेबल है कुछ लोग इसके पीछे भी छुप गए थे। देन ये बॉल से हमें दिख रहे हैं, शॉल वहाँ पे दिखाई दे रही है कि जैसे कि तैसा यहाँ पर जो सामान है वहाँ पे गिरा है। एनआईए की टीम यहाँ पे आई थी, कुछ एविडेंस जो है जो उनको ज़रूरी थे वो लेकर गए हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो कि सैलानियों की है, यहाँ के लोगों की है, वो वैसे के वैसे यहाँ पे रह गए हैं। पहलगाम में हमले के लिए आतंकियों ने बैसरन घाटी को ही क्यों चुना? इस सवाल को लेकर बैसरन घाटी से सीधे एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही हमले के बाद सुरक्षा बलों के साथ मदद के लिए सबसे पहले पहुंचने वालों से भी मिलवाएंगे। हम पहलगाम के बैसरन घाटी में हैं। इसी घाटी में आतंकियों ने सैलानियों पर अंधाधुंध फायरिंग की। सवाल उठता है कि आतंकियों ने पर्यटकों पर हमला करने के लिए इसी घाटी को क्यों चुना? बैसरन घाटी तक आने के लिए आपको करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। पैदल आप आ सकते हैं और पैदल भी समतल रास्ता नहीं है, इसी तरह का पथरीला रास्ता है। घोड़े की मदद से आ सकते हैं या नहीं तो पैदल या नहीं तो खच्चर के सहारे आ सकते हैं। सड़क से आने का कोई रास्ता नहीं है। जब यहाँ पर आप पहुँचेंगे
तो यहाँ पूरा जगह आप देखिए किस तरह चीड़ देवदार के बड़े बड़े पेड़ हैं, नाले हैं, एक नेचुरल जिसको हाइड आउट कर सकते हैं। पत्थर देखिए कितना बड़ा है यहाँ पर, जिसमें आतंकी जो हैं आसानी से छुप सकते हैं, फायर कर सकते हैं। और यहाँ पेड़ भी देखिए कितना चौड़ा है। अगर पेड़ की बात करूँ तो पूरे अगर हाथ अगर ऐसे ले लूँ तो मैं अगर इधर छिप जाता हूँ, दूसरी तरफ कोई होगा उसको कोई दिखाई नहीं देगा। यानी आतंकी इन जगहों पर आसानी से छुप सकते हैं, लेकिन बिना स्थानीय मदद के आप यहाँ पर नहीं पहुँच सकते हैं। आतंकियों को कुछ न कुछ लोकल सपोर्ट तो ज़रूर रहा होगा, कुछ उनके मददगार रहे होंगे जिन्होंने आतंकियों को बताया होगा कि बैसरन जो है आतंकियों के लिए एक बेहतर जगह हो सकता है। ऊपर आप जब पहुंचेंगे तो पूरा खुला मैदान है और आतंकियों के फायरिंग करने के बाद तकरीबन 1:30 से 2 बजे के लगभग आतंकी फायरिंग करते हैं। और आतंकियों को इस बात का अच्छी तरह पता था कि फायरिंग की आवाज़ सुनने के बाद भी सुरक्षाकर्मी यहाँ तक आसानी से नहीं पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग के जरिए तो बिल्कुल नहीं पहुँच सकते हैं और यहाँ पहुँचने के लिए करीब 1 से 1.5 घंटे का उनको वक्त लगेगा। और पहुँचेंगे भी तो सीधी खड़ी चढ़ाई है, यानी आसानी से आप इस जगह पर नहीं पहुँच सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि सुरक्षा बल जब पहुँचे होंगे तो किस हालात में पहुँचे होंगे। और उसके बाद जो है मंगलवार के बाद से सुरक्षा बल इन्हीं पहाड़ियों पर जो है उन लश्कर के आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है, ड्रोन की मदद ली जा रही है, खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है, लेकिन बहुत कुछ आसान नहीं है। हम पहलगाम में हैं और ये ऑल टर्न व्हीकल है। कुछ लोग हैं हमारे साथ। आतंकियों ने जो सैलानियों पर हमला किया था और उसके बाद इन लोगों ने मदद की। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम आदिल फारूक है। आदिल फारूक जी तो आदिल फारूक, आपने क्या देखा था उस समय जो आतंकी ने हमला किया और कैसे आप लोगों ने मदद की? जी उस समय पे हम वहाँ पे नहीं थे, हमारा टैक्सी स्टैंड यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे थे। तो जो ही हमारे एसएचओ साहब ने हमें कॉल की तो उस समय हम ऊपर रेस्क्यू के लिए गए। जी घायलों को भी लेके आए, जो जिंदा थे उनको भी लेके आए, जो डेड बॉडीज़ थी उनको भी लेके आए हम नीचे। तो मतलब सबसे पहले मतलब एसएचओ साहब वहाँ पर पहुँचे थे, सबसे पहले। और ये जो गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी वहाँ तक ऊपर तक नहीं जा पाती है आगे जी खाली ऑल्टर्न व्हीकल मतलब वहाँ तक पहुँचती है और घोड़ा जाता है, उसके बगैर कोई साधन नहीं है। कोई साधन मतलब इसका भी मुश्किल है, मुश्किल से ही पहुँचती है ये से गाड़ी भी, पहुँचता है। बहुत मुश्किल से पहुँचती है। कितने लोग आप लोगों ने देखा जो घायल हुए थे और कितने लोग आप लेकर आए? कहाँ घायल तो हम मतलब 30 से 35 लोग टोटल, जिंदा मुर्दे जो भी थे मतलब घायल भी थे, तो 23-35 लोग लेके आए हम नीचे। डर तो लगा था, बट जब हम वहाँ पे पहुँचे तो मंजर कुछ और ही था। फिर हमने जल्दी में से जो ठीक थे, जो इंजर्ड थे उनको लेके आए। मैं पहले वो कपल को लेके आया था, जो लेफ्टिनेंट वो थे नेवी के जो थे, उनको लेके आया था और उनको एम्बुलेंस पे फिर नीचे छोड़ा अपनी गाड़ी से, एटीवी से गाड़ी से। अच्छा, और भी कुछ लोगों को लेकर आए यहाँ पर, और क्या बोल रहे थे वो लोग? जी जो घायल थे उनको लेके आए थे, वो बोल रहे थे कि हमें अस्पताल जल्दी पहुँचा दो। तो हमने बहुत कोशिश की, जितना हमसे हो पाया हमने उतनी कोशिश की और उनको अस्पताल तक लेके आए। पहलगाम हमले को लेकर एनडीटीवी ने बड़ा खुलासा किया है। हम आपको जंगल की एक गुफा दिखाते हैं। शक है कि आतंकी इसी गुफा में ठहरे होंगे। साथ ही पहलगाम हमले में नाम आने के बाद सेना ने आतंकी आदिल और आसिफ का घर जमींदोज कर दिया है। कुलगाम में जंगल के अंदर जो गुफा मिली है, शक है कि आतंकी इसी गुफा में रहे होंगे। दरअसल जो ये गुफाएं होती हैं, ये ऊंचाई पर घने जंगलों के बीच में जो आतंकी हैं वो बनाते हैं और यहाँ पर वो एडवर्स कंडीशन में महीनों रह सकते हैं। ये गुफाएं जो हैं वो करीब 5 फीट लंबी होती हैं, 3 से 4 फीट चौड़ी होती हैं।
जिसमें थोड़ा बहुत राशन होता है और कई बार जो राशन का सामान है वो जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं वो लेकर आते हैं। साथ में जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो भी इनको मिलता रहता है। महीनों महीनों ये अपने हैंडलर से संपर्क नहीं करते हैं। जब हैंडलरों को इनसे बात करनी होती है तो वो ओवरग्राउंड वर्कर्स को भेजते हैं। फिर ये जो टेररिस्ट होते हैं ये ऐसे ऐप से अपने हैंडलर से बात करते हैं जो इनक्रिप्टेड होते हैं, तो इनकी बातचीत को पकड़ना भी आसान नहीं होता है। इस वक्त मैं हूं अनंतनाग के गुरी गांव में। ये गांव आदिल हुसैन ठोकर का है जिस पर 20 लाख का इनाम है और लश्कर-ए-तैयबा का वो आतंकवादी है। पहलगाम हमले में उसका नाम है। आप देखें कि बीती रात यहाँ पर जवान आए थे, सुरक्षाकर्मी आए थे और उसी दौरान उनका कहना ये है कि आदिल के घर में एक आईडी रखा हुआ था जिसको डिफ्यूज़ करने के दौरान उसमें विस्फोट हुआ और ये पूरा घर तबाह हो गया। आप देखिए ये पूरा का पूरा घर जो है ज़मीं दोज हो गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है और उसकी लगातार तलाश की जा रही है। वो लश्कर के उस मॉड्यूल का हिस्सा है जो जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमलों को अंजाम दे रहा है। यहाँ पर मैं कुछ लोग हैं उनसे बात करता हूँ। ये आदिल जो है कब से घर से गायब है, क्या आप जानकारी इसके बारे में? जैसे कि हमने अभी इनकी माता जी से भी बात की है, उसने बोला कि 8 साल से ये घर नहीं आया है। यहाँ से एग्ज़ाम देने गया था, तो उसके बाद एग्ज़ाम जब ये देने गया तब से ये वापस नहीं आया घर। पहलगाम हत्याकांड के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा और राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी बढ़ चुकी हैं। हर एक का ये कहना है कि जो आतंकी इस हत्याकांड के पीछे हैं और जो उनके आका हैं उनको सज़ा मिलेगी। राहुल गांधी भी श्रीनगर पहुंचे। यहाँ वो जो पर्यटक ज़ख्मी थे उन्हें आर्मी के 92 बेस हॉस्पिटल में मिले और उन्हें ये वादा दिया कि पूरा मुल्क उनके साथ है और वो आतंकियों के खिलाफ जो सरकार ने फैसला किया है कि उन तक पहुंचा जाए, उन्हें सज़ा दी जाए, पूरा मुल्क उनके साथ है। राहुल गांधी ने उमर अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी मुलाकात की। इस दौरान सुरक्षा फोर्सेस ने लश्कर के 2 आतंकियों के घरों को धमाकों से उड़ा दिया है।